आज हम फिर आपके लिए लाए हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। अगर आप नहीं भी पढ़े हैं तो अगर आप इस क्वेश्चंस को अभी याद कर लेते हैं तो यह आपको जो है बिहार बोर्ड में बहुत बेहतर रिजल्ट बनाने में आपका मदद कर सकता है। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे है, कहता है लोहा के प्रमुख उत्पादक राज्य के नाम लिखें। लोहा का प्रमुख उत्पादक राज्य जो है उसका नाम पूछ रहा है। तो हम जानते हैं कि लोहा उत्पादन करने वाला जो राज्य है वो बहुत कम ही राज्य हैं, जिनमें से सबसे प्रथम स्थान पे जो आता है वो है कर्नाटक, दूसरा है छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गोवा और झारखंड। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कोयला के प्रकार के नाम लिखें। हम लोग जानते हैं कि कोयला जो है वो 4 प्रकार का होता है, जिसमें कि सबसे बढ़िया कोयला जो होता है वो है एंथ्रासाइट, दूसरा नंबर में आता है बिटूनियस, और तीसरा नंबर में आता है लिग्नाइट, और चौथा नंबर में आता है पीट कोयला। पीट कोयला सबसे घटिया कोयला होता है। बिहार बोर्ड बहुत बार ये क्वेश्चन भी पूछता है कि सबसे घटिया कोयला का प्रकार कौन सा है, तो याद रखिएगा पीट कोयला। नेक्स्ट क्वेश्चन है लौह अयस्क, लौह और अलोह खनिज में अंतर कहता है बताने के लिए कि लोहा वाला खनिज क्या होता है और जो विदाउट लोहे का जो खनिज होता है वो क्या होता है। लोह खनिज जो है, जाहिर सा बात है कि लोह खनिज का अगर बात कर रहा है तो इसमें लोहा का अंश पाया जाता होगा, इसीलिए इसे लोह खनिज कहा जाता है। जैसे अयस्क मैग्नीज, फोर्माइट, पैराइट, टंगस्टन, निकेल और कोबाल्ट लौह खनिज के अंतर्गत आते हैं। यह लौह खनिज का उदाहरण है। इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के का इस्पात बनाने में किया जाता है। और लौह खनिज जो है इसमें लोहा का अंश नहीं पाया जाता है, जैसे सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, अभ्रक, टीन, मैग्नीशियम इत्यादि का उपयोग जेवर, सिक्के, बर्तन, बक्सा, तार इत्यादि बनाने में किया जाता है। इसमें लोहा का अंश नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है एल्युमिनियम के उपयोग का उल्लेख करें। एल्युमिनियम का उपयोग बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार पूछता है। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। सबसे पहला जो एल्युमिनियम का उपयोग है वायुयान के निर्माण में, वायुयान का जब निर्माण किया जाता है उसका जो बाहरी बॉडी होता है उसमें एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है। दूसरा विद्युत उपकरण के निर्माण में, विद्युत उपकरण जो बनाया जाता है उसमें भी क्या किसका उपयोग किया जाता है, एल्युमिनियम का उपयोग किया जाता है। तीसरा उपयोग है इसका घर सजा करने के संसाधन का निर्माण के, घर में सजावटी चीज जो बनाया जाता है उसमें एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि एल्युमिनियम जो होता है हल्का होता है, इससे बहुत डिजाइनिंग वाला सब सामान जो है आसानी से हम बनाया जा सकता है। उसके बाद एल्युमिनियम का अगला उपयोग जो है बर्तन बनाने में, बर्तन बनाने में भी एल्युमिनियम का उपयोग किया जाता है। हम लोग के घर में जो बर्तन है वो एल्युमिनियम का ही है। अगला उपयोग है सफेद साम रासायनिक वस्तुएं बनाने में, सफेद साम रासायनिक वस्तु जब बनाने का बात आएगा तो उसमें भी हम लोग किसका उपयोग करेंगे, एल्युमिनियम का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत किन किन क्षेत्रों में पवन ऊर्जा के लिए अनुकूलित परिस्थिति है। भारत के किन किन क्षेत्र में पवन ऊर्जा केंद्र स्थापित किया जा सकता है। आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी जान सकते हैं। तो भारत के हर एक क्षेत्र में अगर आप चाहिएगा कि हम पवन ऊर्जा स्थापित कर दे तो नहीं हो सकता है, जिसमें कि जहां पर पवन का वेग नियमित रूप से होगा वहीं पे हम लोग क्या कर सकते हैं, पवन ऊर्जा केंद्र स्थापित कर सकते हैं। हम लोग को पता है कि पवन ऊर्जा के निर्माण में जो है पवन चक्की का प्रयोग किया जाता है, जिसमें कि पवन का वेग कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। तो जाहिर सा बात है कि हर जगह भारत के हर हिस्से में तो पवन का वेग 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से नहीं हो सकता है, इसीलिए हम हर जगह नहीं लगा सकते। तो किस किस स्थान पर पवन ऊर्जा को हम स्थापित कर सकते हैं उसको जानते हैं। तो पहला है राजस्थान, राजस्थान में हम पवन ऊर्जा केंद्र को स्थापित कर सकते हैं। दूसरा गुजरात में भी हम पवन ऊर्जा केंद्र को स्थापित कर सकते हैं। महाराष्ट्र में भी हम पवन ऊर्जा केंद्र को स्थापित कर सकते हैं। कर्नाटक तथा तमिलनाडु में भी पवन ऊर्जा केंद्र को हम स्थापित कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारंपरिक ऊर्जा स्रोत किसे कहते हैं। ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बिहार बोर्ड बहुत बार पूछा है और बहुत बार पूछता है। तो पारंपरिक ऊर्जा स्रोत किसे कहते हैं, ऊर्जा के वे सभी पुराने स्रोत, याद रखिएगा, ऊर्जा के वे सभी पुराने स्रोत जिसे हम सैकड़ों वर्षों से प्रयोग कर रहे हैं
ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत कहलाते हैं। ऊर्जा का वे सभी पुराना स्रोत जिसे हम सैकड़ों वर्षों से उपयोग कर रहे हैं उसे ऊर्जा का क्या कहते हैं? पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कहते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस। इसे जीवाश्म ईंधन के नाम से भी जाना जाता है तथा ये समाप्य संसाधन है, यह समाप्त हो सकता है। ठीक है, यह क्या है? समाप्य संसाधन, यानी इसको हम समाप्त भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सौर ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है? ये क्वेश्चन में बहुत ज्यादा हाईलाइटेड क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सौर ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है? तो याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर है सूर्य से आने वाली किरणें जब फोटोवोल्टाइक सेलों पर पड़ती है तब सूर्य किरणें ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। फिर से एक बार, सूर्य से आने वाली किरणें जब फोटोवोल्टाइक सेल्स पर पड़ती है तब सूर्य किरणें ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, जिसे सौर ऊर्जा कहा जाता है। कम लागत में अधिक ऊर्जा प्राप्त करने का यह एक अनोखा साधन है। कम लागत में अधिक ऊर्जा अगर प्राप्त करना है तो उसके लिए सौर ऊर्जा बहुत ही बेहतरीन संसाधन है। भारत के पश्चिमी भाग, गुजरात और राजस्थान में सौर ऊर्जा की अपार संभावना है। पश्चिमी भाग में यानी गुजरात और राजस्थान में सौर ऊर्जा का सबसे ज्यादा उपयोग हो सकता है या निर्माण किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे अवश्य याद कर लें अगर आप चाहते हैं कि बिहार बोर्ड में आपका रिजल्ट बेहतर हो सके तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? हम सब जानते हैं कि पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, लेकिन क्यों कहा जाता है वही हमारा क्वेश्चन है। ध्यान दीजिए, पृथ्वी के 71% भाग में जल की उपस्थिति के कारण, ध्यान रखिएगा, पृथ्वी के 71% भाग में जल की उपस्थिति के कारण यह अंतरिक्ष से नीला दिखाई देता है। यही कारण है कि पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। एक बार फिर से सुन लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए, पृथ्वी के 71% भाग में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी अंतरिक्ष से नीला दिखाई पड़ता है, इसीलिए पृथ्वी को क्या कहा जाता है? नीला ग्रह कहा जाता है। तो ये आज के लिए आज का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जिसे हम लोगों ने अभी जाना। अगर आपको लगता है कि हमारे द्वारा बताया गया क्वेश्चन आपके लिए फायदेमंद है तो आप हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहिए, ताकि इसी तरह का क्वेश्चन आपको हम दे सकें और आप लोग अपना बिहार बोर्ड का रिजल्ट जो है बेहतर से बेहतर बना सकें। धन्यवाद।